तो 49 मात्र 49 लघु इकाई में बदल दिया गया है। और जिन लोगों का जो पैसा सैंक्शन या जिन लोगों का जो ट्रेनिंग जो लगभग 06 यानी कि 6 तारीख 5वां महीना 2022 के बाद हुआ है, उन लोगों को अब यही 49 बिजनेस में जो नए सरकार का मॉड्यूल जो बिजनेस का पेश किया गया है वही मॉड्यूल में से यानी कि बिजनेस करना है। ऐसे किसी प्रकार के योजना पर डीपीआर बना करके आप अपने ट्रेनिंग के स्थान पे चाहे अपने उद्योग केंद्र में जो अगर आपने भर दिए होंगे डीपीआर, तो जान लीजिए उसको आपको बदलना पड़ेगा, उस डीपीआर को बदलना पड़ेगा। और लेकिन जो कुछ लोगों को अगर नहीं पता चल पाएगा तो जान लीजिए उनका जो यह योजना जो सैंक्शन होने वाला है, वो लोग जो ट्रेनिंग करके आ गए हैं और वह समझ रहे हैं कि अब हमारे खाते में कुछ दिनों में पैसा आएगा, तो जान लीजिए उनके यानी कि भविष्य के ऊपर उनके जो है ना यानी कि सपने के ऊपर पानी फिर सकता है। 10-10 लाख रुपए दिए जाते थे यानी कि छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए, उनमें फिर से एक नई अपडेट आई है। इसके लिए जो है ना महिला उद्यमी को और SC/ST उद्यमी को या 5 लाख रुपए पर एक भी रुपए ब्याज देने की जरूरत नहीं है। इसको 1 साल के बाद युवा उद्यमी को और BC और EBC उद्यमी को 1% ब्याज यानी कि सालाना 1% ब्याज के रूप में यानी कि दे करके और अगले 2022 और 23 के योजनाओं के लिए जिनका भी फॉर्म लिया जाएगा इन सभी उद्यमी योजना के तहत, उन सभी को भी इसी 49 में से उद्योग लगाना है। लेकिन पता नहीं। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेज कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए आज हम आपको बात करेंगे कि उद्यमी योजना बिहार, ठीक है, उद्यमी योजना बिहार के अंतर्गत शुरू में जो आप सभी लोग जानते हैं कि जो लोगों को 10-10 लाख रुपए दिए जाते थे यानी कि छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए, उनमें फिर से एक नई अपडेट आई है। यानी कि जिन लोगों का चयन सूची में नाम आ गया है या जो लोग इस बार से 18 तारीख से जो नया पोर्टल ओपनिंग होने जा रहा है उसमें जो लोग फॉर्म भरने वाले हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट आपको हम देने जा रहे हैं। तो देखिए उद्यमी योजना के अंतर्गत आपको एक युवा उद्यमी का चयन होता है, महिला उद्यमी का चयन होता है, BC और EBC उद्यमी का होता है, SC और ST उद्यमी का होता है। देखिए इस प्रकार के 4 प्रकार के उद्यमी का चयन होता है, जिसमें से हम आपको बात करेंगे कि महिला उद्यमी और SC/ST उद्यमी पर यानी कि जो 10 लाख रुपए मिलते हैं उसमें का 10 लाख का 50% जो है यानी कि 5 लाख रुपए जो है वह छोड़ दिए जाते हैं, या 5 लाख रुपए जो छोड़ दिए जाते हैं तो यह सभी उद्यमी को 5 लाख रुपए छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन जो बचा 5 लाख का रेस्ट अमाउंट तो उसके लिए जो है ना महिला उद्यमी को और SC/ST उद्यमी को या 5 लाख रुपए पर एक भी रुपए ब्याज देने की जरूरत नहीं है। इसको 1 साल के बाद से 7 साल के 84 महीने के किस्तों में इनको लौटा देना है, केवल पैसे के पैसे। लेकिन जो 5 लाख रुपए हैं वह युवा उद्यमी को और BC और EBC उद्यमी को 1% ब्याज यानी कि सालाना 1% ब्याज के रूप में यानी कि दे करके और इसको वापस कर देना है जिस दिन से आपको पैसा मिलेगा उसके 1 साल बाद से। लेकिन आप लोग देखिए कि इसमें एक बड़ी अपडेट आई है। इस उद्यमी योजना के अंतर्गत चयन हमारा भी हुआ है और हम लोग भी अभी ट्रेनिंग हाल फिलहाल में पटना के CIMP से लेकर के आए हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ी अपडेट आई है यह कि पहले जो 10 लाख रुपए मिलते थे तो यह सब जो मिल रहे थे तो 10 लाख रुपए जो मिल रहे थे तो 102 इकाई लगाने के लिए यानी कि 102 प्रकार के उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए मिल रहे थे, जिसमें से बहुत सारे ऐसे उद्योग थे जिसमें 6 लाख से स्टार्ट था। 6 लाख थे। यह शुरुआती में जिस समय पिछली बार फॉर्म भरा गया था उस समय सभी उद्योगों में 10 लाख ही रुपए निर्धारित किए गए थे। इसीलिए जो लोग के जो उद्योग अच्छा लगा था वो उद्योग लिए थे। लेकिन बीच में फिर से परियोजना रिपोर्ट बदलाव हुआ तो उसमें फिर से 6 लाख कुछ उद्योग को कर दिया गया, कुछ उद्योग को 7 लाख, कुछ को 8 लाख, कुछ को 9 लाख और कुछ उद्योग 10 लाख भी रहा। और इस प्रकार से जो वहां पे जो अपडेट था तो उसमें यह भी आया था कि जिन लोगों का जो 6 लाख वाले उद्योग चला गया है यानी कि जैसे मान लीजिए कोई पापड़ बड़ी लिए और पापड़ और बड़ी में 6 लाख रुपया था तो 6 लाख वाले ही अगर कोई लोग 6 लाख का उद्योग लगाना चाह रहे थे, अगर कोई बदलना चाहेंगे तो 6 लाख वाले उद्योग में ही बदलेंगे। उनको ऐसा नहीं है कि 10 लाख वाले उद्योग में बदलेंगे। लेकिन शुरुआती जिस समय में हुआ था उस समय तो सब लोग यह आशा लेकर के भरे थे कि 10 लाख रुपए हमें मिलेंगे।
लेकिन अब बात बीच में आके गड़बड़ा गई और वहां पर इसको लेकर के बहुत सारा बात विवाद भी हुआ। लेकिन कॉलेज में सब लोग ट्रेनिंग में थे और कॉलेज का यही का नाम था कि आप लोगों को हमसे कोई सवाल एक्स्ट्रा नहीं पूछना है, बस यही बात कीजिए कि हमको यहाँ आप ट्रेनिंग लेने आए हैं, यह बिहार सरकार की तरफ से निर्देश आया है, इसको अब हमको पूरा करना है और आप लोग भी इसी को पालन कीजिए। और इस प्रकार सभी लोग अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके दे रहे थे। और उसमें से जान लीजिए जिन लोगों का 6 लाख का यानी कि प्रोजेक्ट बना था उन लोगों को 3 लाख का मशीन खरीदना था और 3 लाख बचा उसमें से, उसमें 1.5 लाख रुपए का यानी कि शेड या वो घर चाहे उसके लिए जो करवाना हो यानी कि घर बनाने के शेड बनाने की तैयारी के लिए था। और 1.5 लाख रुपए जो था वर्किंग कैपिटल मतलब उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल के लिए था। और जिन लोगों को जो 10 लाख रुपए जिन लोगों का यानी कि डीपीआर जिन लोगों को 10 लाख रुपए की बनाना था तो उन लोगों को भी 5 लाख रुपए की मशीन का यानी कि लागत था और बचा 5 लाख में 2.5 लाख रुपया शेड बनाने के लिए था और 2.5 लाख रुपया जो था यानी कि वर्किंग कैपिटल जो पूंजी लागत पूंजी जो होती है यानी कि कार्यशील पूंजी जिसको वह सामान प्रोडक्ट खरीद करके और मार्केट में सप्लाई कर सके इस पूंजी के लिए था। लेकिन फिर से सरकार के तरफ से एक अपडेट आई है कि जो यह 102 जो यह परियोजना था यह 102 जो लघु इकाई था इसको कितने लघु इकाई में बदल दिया गया है तो 49 मात्र 49 लघु इकाई में बदल दिया गया है। और जिन लोगों का जो पैसा सैंक्शन या जिन लोगों का जो ट्रेनिंग जो लगभग 06 यानी कि 6 तारीख 5वां महीना 2022 के बाद हुआ है उन लोगों को अब यही 49 बिजनेस में जो नए सरकार का मॉड्यूल जो बिजनेस का पेश किया गया है वही मॉड्यूल में से यानी कि बिजनेस करना है। ऐसा नहीं है कि पुराने 102 में से। अब इसमें से नई बात क्या है तो इसमें से जो नए जो 49 प्रोजेक्ट जो नए 49 जो बिजनेस उसमें रखा गया है उसमें से 102 में से 49 को जो रखा गया है अगर उसमें से बचे जो 53 जो बच गया अगर आप उस 53 में से किसी प्रकार के योजना पर डीपीआर बना करके आप अपने ट्रेनिंग के स्थान पे चाहे अपने उद्योग केंद्र में जो अगर आपने भर दिए होंगे डीपीआर तो जान लीजिए उसको आपको बदलना पड़ेगा, उस डीपीआर को बदलना पड़ेगा। और इसको बदलने के लिए लगभग उद्योग विभाग की तरफ से 3 या 4 दिनों के लिए साइट खुलेगा और उस पर ही आपको बदलना है। और अगले 2022 और 23 के योजनाओं के लिए जिनका भी फॉर्म लिया जाएगा इन सभी उद्यमी योजना के तहत उन सभी को भी इसी 49 में से उद्योग लगाना है। लेकिन पता नहीं सरकार क्यों इतनी बड़ी अपडेट करती है, तुरंते 6 लाख, तुरंते 7 लाख, तुरंते 8 लाख, तुरंते 9 लाख और फिर से यही 10 लाख। और जान लीजिए यह जो 49 जो बिजनेस जो लगाने को मिलेगा तो इन सभी बिजनेसों पे कितना रुपए है 10 लाख रुपए मिलेंगे। अब जो यह 6 लाख और 7 लाख का जो यह रिपोर्ट था यह खत्म कर दिया गया है। तो एक तरीके से तो यह बहुत अच्छी योजना है लेकिन सरकार जो है बार बार अपना रवैया और अपना रूप क्यों बदलती है, पता नहीं सरकार की यह रवैया और रूप से क्या स्पष्ट होता है समझ नहीं आता है। क्योंकि हम भी काफी परेशान हुए थे इस बातों को लेकर के। और जान लीजिए और जो लोग इसके बचे हुए 53 जो यानी कि बिजनेस के लिए जो डीपीआर भर दिए होंगे अगर उन लोगों को यह बात अगर जानकारी तक नहीं पहुंची है, अगर वे लोग इस योजना के अपडेट को ठीक से नहीं समझ पाएंगे तो और वे लोग अगर ठीक से फिर से डीपीआर और कोटेशन उसको हम लोग कहते हैं जो मशीन खरीदेंगे और वही मशीन को जो मशीन के लिए जो है ना जिस कंपनी से खरीदेंगे उस कंपनी से उस मशीन का दाम लिखवा करके और मंगवाएंगे। लेकिन अब यह कोटेशन की जरूरत नहीं आपको है क्योंकि सरकार जो है ना 60% मशीनरी पर लागत बढ़ा दी है। पहले 50% था जिसको अब 60% कर दिया है। और हर एक मशीन का कितना रुपए के कौन से मशीन आएगा हर एक डीपीआर में हर एक योजना में
सरकार खुद ही अपने वेबसाइट पर अपडेट करने जा रही है। इसीलिए अब कोटेशन का झंझट खत्म है और आपको कहीं से भी कोटेशन बनवा कर लाने की जरूरत नहीं है। और लेकिन जो यह सरकार कर रही है, चलिए ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो कुछ लोगों को अगर नहीं पता चल पाएगा तो जान लीजिए उनका जो यह योजना जो सैंक्शन होने वाला है, वो लोग जो ट्रेनिंग करके आ गए हैं और वह समझ रहे हैं कि अब हमारे खाते में कुछ दिनों में पैसा आएगा, तो जान लीजिए उनके यानी कि भविष्य के ऊपर, उनके जो है ना यानी कि सपने के ऊपर पानी फिर सकता है। इसीलिए आप हमारे यह वीडियो को जितनी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उतना ज्यादा से ज्यादा उद्यमी लोगों को यानी कि परेशानी नहीं झेलना पड़े। और जान लीजिए यह जो 3-4 दिनों के लिए वेबसाइट खुलेगा, इससे पहले सभी लोग अपने अपने जिला के उद्योग केंद्र में जा करके, अपने अपने जिला के उद्योग केंद्र में जा करके और इस बात का स्पष्ट कर लेंगे, क्योंकि यह सरकार की तरफ से 27 तारीख को हुए बैठक में शहनवाज हुसैन जी के द्वारा यह बातों को स्पष्ट किया गया है। लेकिन अभी भी जिला उद्योग केंद्र को यह बात का स्पष्ट है कि नहीं, वो सब लोग आप अपने अपने जिला में इस बातों को पता करें और यही 49 में से कोई एक प्रोजेक्ट का फिर से डीपीआर आप बना करके दे दीजिए और कोटेशन आप अपने वेबसाइट पर से यानी कि उद्योग विभाग के वेबसाइट पर से और जिस संबंधित बिजनेस को आप लगाने जा रहे हैं उस संबंधित बिजनेस का आप कोटेशन डाउनलोड करके आप उस पे दे दीजिएगा। धन्यवाद। अगर कोई नया सुझाव आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा ताकि आपके सुझाव को हम सभी उद्यमियों की तरफ से यानी कि हम सूचित कर देंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।